Egypt في فترة الترتيب. ألف नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सहसाहुनम् इंद्रसदवन्द्याणं पियुवाणहृदमधुरविशदभक्ताणं अन्तातीतगुणाणं नमो नमो जिणाणं जिदभवाणं। देखिए, काल द्रव्य की बहुत विस्तार से चर्चा चल रही है। काल द्रव्य की पर्याय समय, घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि बताई, लेकिन उसका परिचय उद्गल जीव के परिणमन से होता है। तो इसीलिए वे 26वीं गाथा में कहते हैं कि व्यवहार काल के कथनचित पराश्रय पना, माने पराश्रय पना है, माने उसकी सिद्धि के लिए। नत्थि चिरंब खिप्पम मत्ता रहितम तुषा विखल मत्ता उग्गल दभ्रेण बिना तम्हा कालो पड़ोच भवो। तो पुद्गल द्रव्य के बिना उस काल की प्रतीति नहीं होती। अधिक काल या अल्प काल, यह ज्ञान न हो परिमाण बिना, कि ज्यादा काल हो गया, थोड़ा काल हो गया, इसका पता नहीं चलता बिना परिमाण के। और पुद्गल बिना परिमाण नहीं, इसलिए पराश्रित काल बिना। चिर अथवा क्षिप्र, चिर माने अधिक काल तक चलने वाला, क्षिप्र माने शीघ्रता से समाप्त हो जाने वाला। ऐसा ज्ञान परिमाण बिना नहीं होता। परिमाण माने उसका माप, और वह माप उद्गल द्रव्य के बिना नहीं होता। इसलिए काल आश्रित रूप से उपजने वाला है, अर्थात व्यवहार काल पर का आश्रय करके उत्पन्न होता है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। मनुष्य की सिद्धि उद्गल द्रव्य के परिणमन के अधीन है। पढ़िए जरा उत्थानी का। तात्पर्य वृत्ति टीका। तात्पर्य वृत्ति नहीं होता, उत्थानिका से पढ़ना है ना भैया। हाँ जी। अब पूर्व गाथा में जो व्यवहार काल का कथनचित पराधीन पना कहा है, वह किस रूप में संभव है, ऐसा पूछे जाने पर युक्ति दिखाते हैं। तात्पर्य वृत्ति नहीं होता है। प्रश्न क्या नहीं होता है। उत्तर अधिक काल स्वरूप चिरकाल तथा अल्पकाल स्वरूप शीघ्र काल का ज्ञान नहीं होता है। प्रश्न कैसे काल का ज्ञान नहीं होता है। उत्तर मात्रा रहित, परिमाण रहित अथवा मान विशेष रहित काल का ज्ञान नहीं होता है। चिरकाल का परिमाण घड़ी, प्रहर आदि है, और क्षिप्र काल का अथवा सूक्ष्म काल का मात्रा शब्द से वाच्य परिमाण है। प्रश्न क्या है। उत्तर समय, आवली आदि सूक्ष्म काल का परिमाण है। सूक्ष्म काल की जो समय आदि मात्रा है, वह मंद गति परिणत
पुद्गल परमाणु तथा नेत्रों की पलक का खुलना आदि पुद्गल द्रव्य के बिना नहीं जानी जाती है। चिरकाल अथवा घड़ी आदि का परिमाण या मात्रा घड़ी के निमित्तभूत जल, पात्र आदि द्रव्यों के बिना नहीं जानी जाती है। इसलिए समय, घड़ी आदि सूक्ष्म तथा स्थूल रूप व्यवहार काल यद्यपि निश्चय से काल द्रव्य की पर्याय है, तथापि व्यवहार से परमाणु जल आदि उत्कल द्रव्य के आश्रय या निमित्त से उत्पन्न होती है, ऐसा कहा गया है। देखिए, निश्चय से तो ये काल द्रव्य की पर्याय है, लेकिन व्यवहार से परमाणु जल, ठीक है ना, क्योंकि इससे घड़ी का प्रमाण है, निमिष का प्रमाण है, समय का परिमाण है, तो ये पुद्गल की गति आदि के द्वारा बताया जाता है। इसलिए व्यवहार से ऐसा कहा कि ये काल पुद्गल आदि द्रव्य के द्वारा उत्पन्न होता है। इस दृष्टांत से ऐसा कहा। पढ़ी। जिस प्रकार निश्चय से उद्गल पिंड रूप उपादान कारण से घड़ा उत्पन्न होने पर भी व्यवहार से कुंभकार के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण घड़ा कुंभकारकृत कहा जाता है, उसी प्रकार समय आदि व्यवहार काल यद्यपि निश्चय से परमार्थ काल रूप उपादान कारण से उत्पन्न है, तथापि समय को निमित्तभूत परमाणु और घड़ी को निमित्तभूत जल आदि पुद्गल द्रव्य द्वारा व्यक्त होने के कारण व्यवहार काल को पुद्गलकृत कहा जाता है। देखिए, जैसे घड़ा मिट्टी के द्वारा निर्मित है, फिर भी कुम्हार के निमित्त से उत्पन्न होता है, इसलिए कुम्हारकृत कहते हैं। उसी प्रकार ये घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि ये काल द्रव्य के परिणमन है, लेकिन फिर भी ये सब परमाणु, घड़ी को निमित्तभूत जल आदि, देखिए समय को बताने में निमित्तभूत है परमाणु, उसकी गति एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में। घड़ी को समझाने के लिए वो एक जल के द्वारा बताया जाता था। पुद्गल द्रव्य द्वारा व्यक्त होने के कारण इनको पुद्गलकृत कहा जाता है। पढ़िए। फिर से कोई पूछता है कि समय रूप ही परमार्थ काल है, अन्य कोई कालाणु द्रव्य रूप काल नहीं है, इसका निराकरण कहते हैं। प्रथम तो समय सूक्ष्म काल रूप में प्रसिद्ध है, वह ही पर्याय है, द्रव्य नहीं है। प्रश्न, पर्यायपना कैसे है? उत्तर, उत्पन्न ध्वंसीपना होने के कारण पर्याय है, ऐसा आगम वचन है। और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है और द्रव्य निश्चय से अविनाशी है। उस काल पर्याय का उपादान कारण रूप कालानुरूप काल द्रव्य ही है, पुद्गलादि नहीं है। प्रश्न, वह भी किस कारण से काल द्रव्य रूप है? उत्तर, उपादान कारण के सदृश कार्य होता है, जिस प्रकार मिट्टी पिंड उपादान कारण से उत्पन्न घड़ा रूप कार्य होता है। हाँ जी, देखिए, कोई कोई ऐसा मानता है कि कालाणु रूप कोई काल नहीं है, लेकिन ये समय, घड़ी, घंटा आदि यही काल है। तो उसको समझाते हैं कि ये तो पर्याय है, और पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती। तो ये पर्याय कैसे? क्योंकि उत्पन्न नष्ट होती है, सो पर्याय है। तो पर्याय किसी द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। तो फिर द्रव्य कौन है? द्रव्य तो अविनाशी होना चाहिए, तो वो काल द्रव्य है, पुद्गल आदि नहीं, क्योंकि उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है। जैसे मिट्टी पिंड के बिना घड़ा उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार काल द्रव्य के बिना ये घड़ी, घंटा, समय आदि पर्याय उत्पन्न नहीं होती। कुछ विशेष कहते हैं। पढ़िए। कुछ विशेष कहते हैं, काल शब्द ही परमार्थ काल वाचक रूप स्वकीय वाच्य परमार्थ काल के स्वरूप को व्यवस्थित करता है, सिद्ध करता है। प्रश्न, किस प्रकार सिद्ध करता है? उत्तर, जैसे सिंह शब्द सिंह पदार्थ को, सर्वज्ञ शब्द सर्वज्ञ पदार्थ को तथा इंद्र शब्द इंद्र पदार्थ को सिद्ध करता है। पुनः उपसंहार रूप से निश्चय व्यवहार काल का स्वरूप कहते हैं। देखिए, वो काल शब्द भी उस द्रव्य की सिद्धि करता है। जैसे जो जो शब्द हैं वो अपने अपने वाच्य को बताते हैं। जैसे सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं। ऐसे जो काल शब्द है
वो परमार्थ काल को सिद्ध करता है। आगे बढ़िए। मत कर दो। वह इस प्रकार है। समय आदि रूप सूक्ष्म व्यवहार काल और घड़ी आदि रूप स्थूल व्यवहार काल का यद्यपि उपादान कारण रूप निश्चय काल है, तथापि समय घड़ी के रूप में जो व्यवहार काल की विवक्षित भेद कल्पना है, उस भेद कल्पना से रहित त्रिकाल स्थायी पने से अनादि अनंत लोकाकाश प्रदेश संख्या प्रमाण कालानु द्रव्य रूप परमार्थ काल है। किंतु जो निश्चय काल रूप उपादान कारण से उत्पन्न होने पर भी उद्गल परमाणु जल पात्र आदि द्वारा व्यक्त होने के कारण समय घड़ी दिवस आदि रूप से विवक्षित व्यवहार कल्पना रूप है, वह व्यवहार काल है। उपसंहार रूप से निश्चय व्यवहार काल को बता रहे हैं। समय आदि रूप सूक्ष्म व्यवहार काल और घड़ी आदि रूप स्थूल व्यवहार काल, तो इनका उपादान कारण निश्चय काल है। फिर भी समय घड़ी के रूप में जो व्यवहार काल की विवक्षित भेद कल्पना है, उस भेद कल्पना से रहित त्रिकाल स्थायी पने से अनादि अनंत लोकाकाश प्रदेश प्रमाण कालाणु द्रव्य रूप परमार्थ काल है। देखो, जो हमने भेद कल्पना की, काल कोई ऐसा तो है नहीं कि एक घड़ी जितना ही हो, एक समय जितना ही हो। वो काल तो अनादि अनंत है। उसमें जो हमने अंशों की कल्पना की है भेद कल्पना, क्योंकि भेद, उस अंश भेद कल्पना को पर्याय कहते हैं। तो जो त्रिकाल स्थायी पने से काल है अनादि अनंत, वो तो कालाणु द्रव्य रूप परमार्थ काल है। किंतु निश्चय काल रूप उपादान कारण से उत्पन्न होने पर भी, यद्यपि वो काल द्रव्य की पर्याय है, फिर भी पुद्गल परमाणु जल पात्र आदि द्वारा व्यक्त होने के कारण समय घड़ी दिवस आदि रूप से विवक्षित व्यवहार कल्पना रूप है, वो व्यवहार काल है। बढ़िया। यहाँ व्याख्यान में अतीत अनंत काल में दुर्लभ जो यह शुद्ध जीवास्तिकाय है, उस चिदानंद एक स्वकाल स्वभाव में ही सम्यक श्रद्धान रागादि से भिन्न रूप से भेद ज्ञान रागादि विभाग रूप समस्त संकल्प विकल्प जाल के त्याग द्वारा वहां ही स्थिर चित्त होना कर्तव्य है, ऐसा तात्पर्य पर्यार्थ है। यानी भावार्थ कह दिया। तात्पर्य क्या है कि अनंत काल से जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा शुद्ध जीवास्तिका है। चिदानंद एक स्वकाल स्वभाव में। स्वकाल क्या होता है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। ठीक है, उसमें सम्यक श्रद्धान रागादि से भिन्न रूप से भेद ज्ञान रागादि विभाव रूप समस्त संकल्प विकल्प जाल के त्याग द्वारा वहां ही स्थिर चित्त होना, ये कर्तव्य है, ऐसा तात्पर्यार्थ। पढ़िए। इस प्रकार व्यवहार काल व्याख्यान की मुख्यता से दो गाथाएं पूर्ण हुई। यहाँ पंचास्तिकाय षट द्रव्य रूप प्ररूपण प्रमुख इष्ट अंतर अधिकार सहित प्रथम महाधिकार में निश्चय व्यवहार काल प्ररूपण नामक 5 गाथाओं द्वारा 3 स्थलों द्वारा तीसरा अंतराधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार समय शब्द के अर्थ की पीठिका द्रव्य पीठिका निश्चय व्यवहार काल व्याख्यान की मुख्यता से 3 अंतराधिकारों द्वारा 26 गाथाओं द्वारा पंचास्तिकाय पीठिका समाप्त हुई।
भैया आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं इतनी देर से म्यूट हूँ या अभी अभी हो गया था? हाँ जी। तो ये गाथा भी सुनाई नहीं दी होगी आपको? तो इतनी देर से क्या इंतजार कर रहे थे आप लोग? नहीं बताना सुनाई चाहिए। दी। जीवोत्ति हवदि चेदा भोग विशेषिदो पहु कत्ता भोता यदेह में तो नहीं मुत्तो कम संजुत्तो। देखिए, अब जीव तत्व की चर्चा प्रारंभ हो रही है। संसारी आत्मा उपाधि सहित है जीव चेतयिता प्रभु कर्ता विशेष उपयोग है भोक्ता देह मात्र कर्म संयुक्त और अमूर्त है। देखिए, जीव के कितने विशेषण आए यहाँ पर, गिनिए। पहला, हवदि चेदा। जीव कैसा है? चेदा माने चेतने वाला। ओग, ठीक है, विशेषित, उपयोग से लक्षित किया जाने वाला यानी उपयोग वाला। पहु कत्ता, पहु माने प्रभु है, कत्ता माने करता है, भोगता है। और देह में तो माने देह मात्र है यानी देह प्रमाण है। नहीं मुत्तो माने मूर्तिक नहीं है। कम संयुक्तो कर्म युक्त है। अब देखो कितने विशेषण हो गए कि जीव कैसा है? चेदा, उपयोग वाला, प्रभु कर्ता, चार हो गए। पांचवा भोक्ता, छठा देह प्रमाण, सातवां अमूर्तिक और आठवां कर्म संयुक्त है। अभी संसार स्थित जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिद्ध भगवान तो इसको दिखाई नहीं दे रहे, संसारी जीव ही दिखाई देते हैं। तो वहां भी शरीर दिखाई देता है। अब उससे इसको जीव की पहचान कैसे कराएं? आप सोचो, ये तो हम जैन कुल में पैदा हुए, थोड़ा पढ़ लिया सुन लिया तो बात कुछ समझ में आती है। नहीं तो एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझता कि मैं कौन हूं, अपने को देह रूपी मानता है। तो यहाँ उस जीव की पहचान कराते हैं। आत्मा यानी संसार स्थित आत्मा जीव है, चेत्यता है, उपयोग लक्षित माने उपयोग लक्षण से पहचाना जाने वाला है। प्रभु है, प्रभु किसे कहते हैं? जिसका प्रभुत्व हो, जिसे अपने किसी कार्य के लिए पर की आवश्यकता नहीं हो। करता है, भोगता है, देह प्रमाण है माने जिस देह में रहता है आत्मा उसी के आकार रहता है। अमूर्त है और कर्म से युक्त यानी अभी संसार दशा में कर्म संयुक्त है। पढ़िए। भैया जब देह प्रमाण कहा है तो भैया उसे अमूर्त क्यों कहा गया है फिर? देखो, देह प्रमाण माने है तो अमूर्त, आत्मा के प्रदेश आपको दिखाई नहीं देते। आकार की अपेक्षा कहा देह प्रमाण, देह से बाहर नहीं रहेगा। जिस देह में, जैसे पानी है ना, जिस बर्तन में डाला जाता है उसके आकार रहता है। तो ये आत्मा कितने परिमाण, इसका माप फैलाव कितना, वैसे तो लोकाकाश प्रमाण है, लेकिन चींटी के देह में गया तो उतने ही देह प्रमाण रहता है। अमूर्तिक तो है, आत्मा दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है, लेकिन अमूर्तिक होने पर भी उसका कुछ विस्तार है ना, उसका कितने क्षेत्र को घेर कर रहता है, उस अपेक्षा यहाँ देह प्रमाण का। क्योंकि अन्य मत ऐसे हैं, कोई तो ये मानता है कि आत्मा सर्वव्यापी है, सब में फैला हुआ है, एक दूसरे का आत्मा एक दूसरे में सब में फैला हुआ है। कोई ये मानते हैं अंगुष्ठ प्रमाण है कि आपके पैर के अंगूठे में बस आत्मा रहता है। तो ऐसे नाना प्रकार के मिथ्या मतों का निराकरण भी हुआ इसके द्वारा। चलिए पढ़िए। टीकार्थ, यहाँ इस गाथा में संसार दशा वाले आत्मा का सोपाधि और निरुपाधि स्वरूप कहा है। आत्मा निश्चय से भाव प्राण को धारण करता है, इसलिए जीव है।
व्यवहार काल से द्रव्य प्राण को धारण करता है, इसलिए जीव है। निश्चय से चित स्वरूप होने के कारण व्यवहार से चित शक्ति युक्त होने से चेतयता है। निश्चय से अपृथकभूत ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से व्यवहार से पृथकभूत ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से उपयोग विशेष है। निश्चय से भाव कर्मों के व्यवहार से द्रव्य कर्मों के आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष करने में स्वयं ईश होने से प्रभु है। निश्चय से पौत्तलिक। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है ये, और द्रव्य संग्रह में भी ऐसी गाथा है। सेम इससे मिलती जुलती गाथा है। पहली गाथा है वहां, जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसेण जेणनि दिठिम देविंद विंद बंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा जीवो ओगमो। सुनना जरा, जीव कैसा है? जीवो ओगमो अमुत्तिकता स्वदेह परिमाणो भोक्ता संसार थो सिद्धो सो विश्व सोड गई। अब एक एक विशेषण पे आगे की गाथाएं चलती हैं कि जीव कैसा है, उपयोग वाला है। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि ये जीव है। क्यों है जीव? कि जो जीव है वो जीव है। तो किससे जीव है? कि जो प्राणों से जीता है। तो प्राण दो प्रकार के, भाव प्राण और द्रव्य प्राण। भाव प्राण क्या है? कि अपने जो चैतन्य प्राण है ये भाव प्राण है। और द्रव्य प्राण क्या होते हैं? इंद्रिया, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। ठीक है, व्यवहार से इन 10 प्राणों से जीता है, इसलिए जीव है। तो जीव का मतलब क्या है? जीव है जीने वाला, जो जीता है। अब चेतीयता कह रहे हैं माने चेतने वाला। अब इसमें निश्चय व्यवहार का भेद क्यों खड़ा हुआ? जब अभेद कथन करेंगे तो वो निश्चय का कथन होगा, और जब भेद करके कथन करेंगे तो वो व्यवहार का कथन होगा। जब हमने कहा मिश्री मिठासमयी है तो ये निश्चय का कथन है। ठीक है, और जब हमने ऐसा कहा मिश्री मिठास वाली है, ये व्यवहार का कथन हो गया। मैं ज्ञानमयी हूं, ये निश्चय का कथन है। और मैं ज्ञान वाला हूं, ये व्यवहार का, क्योंकि यहाँ दो भेद खड़े हो गए ना। भेद पड़ गया, मैं ज्ञान वाला हूं और मैं ज्ञानमयी हूं। इसमें अंतर है कि नहीं? जैसे मिश्री मिठासमयी है और मिश्री मिठास वाली है, यानी मिठास अलग है और मिश्री अलग है, दोनों का संयोग हुआ तब हम कहते हैं मिश्री मिठास वाली है। और मिश्री मिठासमयी है कि उसको कोई अलग से मिठास नहीं है, वो मिश्री स्वयं ही मिठासमयी है। तो जहां अभेद कथन है वो निश्चय निरूपण, जहां भेद कथन वो व्यवहार निरूपण। यहाँ कहा निश्चय से चित स्वरूप, माने अपने आप ही आत्मा चैतन्यमयी है। और व्यवहार से चित्त शक्ति युक्त, माने आत्मा अलग है और चित्त शक्ति अलग है, चित्त शक्ति युक्त। तो ऐसा भेद लग रहा है ना, तो ऐसा भेद निरूपण किया, ऐसा भेद है नहीं, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का भेद खड़ा किया। इसलिए यहाँ व्यवहार नय से चेतीयता कहा, और निश्चय नय से चित्त स्वरूप मई हूं, इसलिए निश्चय नय से मैं चेतीयता हूं। और व्यवहार नय से चेतना शक्ति युक्त हूं, इसलिए चेतीयता हूं। अच्छा, उपयोग क्या है? ये उपयोग भी जीव के ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो निश्चय से अपृथक भूत ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से मैं कैसा हूं? उपयोग विशेष। और व्यवहार से पृथक भूत ऐसे चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने से उपयोग विशेष।
देखो वो चैतन्य परिणाम पृथक होता नहीं, लेकिन जब हम द्रव्य गुण पर्याय को समझाते हैं भेद करके, तब ऐसा भेद निरूपण होता है। निश्चय से भाव कर्मों के व्यवहार से, निश्चय से भाव कर्मों के, फिर यहाँ आएगा कुंभ, व्यवहार से द्रव्य कर्मों के, आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष करने में स्वयं ईश माने शक्तिमान, इसलिए मैं प्रभु हूं। देखो निश्चय से तो अपने भाव कर्मों को ही करता है जीव, मोह राग द्वेष को, और व्यवहार से जो पौद्गलिक कर्म का आश्रय बंध आदि होता है उसका कर्ता भी ये जीव स्वयं है। माने कर्मों से बंधने के लिए और कर्मों से छूटने के लिए स्वयं स्वतंत्र है, अपने को स्वयं सुखी करने के लिए और अपने को दुखी करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं चाहिए। ये स्वयं अपने आप से सुखरूप और दुखरूप परिणाम करने की शक्ति वाला है, इसलिए प्रभु है। माने निश्चय व्यवहार दोनों अपेक्षा घटित करके बता रहे हैं। अगला है कर्ता। निश्चय से तो अपने आत्म परिणामों का करता है, लेकिन कैसे आत्म परिणामों की बात चल रही है अभी, क्योंकि अभी संसार स्थित जीव की बात है। तो कैसे आत्म परिणामों का करता है कि पुद्गल कर्म का उदय जिनका निमित्त है, ऐसे अपने क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष ऐसे अपने विकारी परिणामों का करता है। और व्यवहार में से आत्म परिणाम जिसके निमित्त हैं ऐसे पौद्गलिक कर्मों को बांधता है, तो पौद्गलिक कर्मों का करता है। तो जीव को किस किस का करता कहा, निश्चय से अपने आत्म परिणाम का, और व्यवहार से पौद्गलिक कर्मों का करता है। भोक्ता, भोक्ता मैंने अपने सुख दुख परिणामों का भोक्ता है, ठीक है, ये तो निश्चय से। और व्यवहार से शुभ अशुभ कर्मों का भोक्ता है। आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, कर्म के उदय का और जीव के परिणाम। तो जीव निश्चय से अपने परिणामों का ही करता है, अपने परिणामों का ही भोगता है, लेकिन उन परिणामों में निमित्त है कर्म का उदय। और व्यवहार से कर्म को करता है, कर्म को भोगता है, उसमें जीव का परिणाम निमित्त है। अच्छा, निश्चय से लोक प्रमाण होने पर भी विशिष्ट अवगाह परिणाम की शक्ति वाला है। तो व्यवहार से नाम कर्म से रचित होने के कारण छोटे बड़े शरीर में रहता है, इसलिए देह प्रमाण है। निश्चय से कैसा है, असंख्यात माने वो असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश प्रमाण, और व्यवहार से देह प्रमाण। और व्यवहार से कर्मों के साथ इसका एक क्षेत्रावधायी संबंध है, एकत्व परिणाम है, इसलिए मूर्त होने पर भी निश्चय से अरूपी स्वभाव वाला है, इसलिए अमूर्त, यानी व्यवहार से मूर्त है और निश्चय से अमूर्त हो रहा है। निश्चय से उद्गल परिणाम को अनुरूप चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ युक्त होने से, देखो चैतन्यात्मक कर्म कौन से, मोह राग द्वेष, तो ऐसे उन भाव कर्मों से युक्त है, इसलिए निश्चय से कर्म युक्त है। और व्यवहार से चैतन्य परिणाम जिसको निमित्त है ऐसे पुद्गल के कर्मों के साथ युक्त है, इसलिए कर्म युक्त है। ठीक है, अब ये विशेषणों की विशेष चर्चा अब मेरे ख्याल से आगे के गाथाओं में आएगी। हम्म, अभी और विशेषण बता रहे हैं अगली गाथा में, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी अपनी 26वीं गाथा पूरी हुई, 27वीं गाथा, 27वीं भी पूरी हुई है। चलिए बाकी चर्चा कर। जावाणी के ध्यान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।